मदारिस के बनिस्बत बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए हम तमाम लोग कोशा हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे अज़ाइम को जो है कबूल करे और हमारे अंदर हिम्मत जो है अता फरमाए, ताकि हम इस काम को लेकर जो बढ़े हैं अल्लाह इसको कामयाब बने और कबूल करे। शुक्रिया अहमद साहब। हाँ, ये है मकतबा शेख अब्दुर्रहमान लाइब्रेरी। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मरहूम के यादगार में यहाँ एक लाइब्रेरी का क़याम हुआ है। आइए लाइब्रेरी का भी मुआयना करते हैं। उठा दो लाइब्रेरी का हॉल है। इसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें हैं। फतावा है ये, और इस अलमीरे में सिहा की किताबें दिख रही हैं। बुखारी, सुनन इब्न माजा, तिर्मिज़ी, मारिफुल हदीस जैसी यानी अहादीस की किताबें हैं मौलाना इसमें सब? जी, इसमें अहादीस की किताबें अभी हैं, सह सित्ता तकरीबन है। सह सित्ता मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तफसीर, जी इसमें ये तफसीर है। ये इस अलमीरे में तफसीर की किताबें हैं। ये अभी कुछ काम इसमें बाकी है, जिसमें मतलब है कि हमारे लाइब्रेरी में कुछ काम अभी शुरू है। क्योंकि ये मतलब है कि बहुत दिनों से मतलब ऐसे ही लाइब्रेरी पड़ी हुई थी, इसलिए इसको लिया गया और ये सोचा गया मारिफुल कुरान वगैरह। मारिफुल कुरान, जी मारिफुल कुरान है। और ये तफसीर जुनागढ़ी है और तफसीर माजदी है। तफसीर माजदी अंग्रेजी में अल्हम्दुलिल्लाह है। क़िससुल कुरान दिख रहा है जी। तफसीर पर भी अच्छी खासी किताबें हैं तफसीरों की। यहाँ ये कुरान पाक के नुस्खे हैं। जी, ये कुरान पाक के नुस्खे हैं। बाकी और सारे मज़ामीन की किताब भी यहाँ मौजूद हैं। जी, ये सामने मुख्तलिफ मज़ामीन के उर्दू अदब की भी किताबें हैं। जी, इंग्लिश, हिंदी, हर मौज़ूआत की किताबें यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद मतलब किताबों की फरमाने के लिए कुछ हमें अभी मतलब ज़रूरत है। लुगात पर भी यहाँ किताबें होंगी? जी, लुगात पर भी है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हर तरह की लुगात यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे नायब नाज़िम साहब जनाब अज़ीमुल हक साहब हैं। जनाब अज़ीमुल हक साहब, आपको तो मदरसे की सरपरस्ती बहुत दिनों से हासिल है। जब आप नायब नाज़िम नहीं थे, उससे पहले से आप मदरसे के बहुत बड़े खैरख्वाह मुखलिस रहे हैं। आप अपना तासुब नाज़रीन को देखिए, इंसान जो है दुनिया के कामों में तो दिन रात मशगूल रहता है, लेकिन कुछ ख़ास और अपने कीमती वक्तों में से इस दीन के काम के लिए भी आदमी वक्त गुजारता है कि हमारे दीन और दुनिया और आखिरत संवरे। इसलिए हमारी देरीना ख्वाब थी कि इस दयार में एक मदरसे का क़याम हो, दीनी तालीम दी जाए, और इसके लिए मैं कोशा हूँ और जितनी मुझसे हो सकता है मदद और ताउन करते रहता हूँ। ये मेरा ख्वाब की ताबीर है ये मदरसा। इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये दुनिया वालों से भी अपील करूँगा कि इस मदरसे की तालीम को देखते हुए, इसके नज़्म को देखते हुए सब लोग इसमें ताउन करें और हम लोगों की मदद करें और कंधा से कंधा मिलाकर आगे चलने की शुक्रिया। पानी टंकी, जी, मोटर वगैरह सब लगा हुआ है। जी, मोटर वगैरह। ये जो है मौलाना इरफान साहब नदवी हैं जो शिशवा के हैं, उनके तवज्जुह से ये टंकी लगी है। और ये जनाब भाई मोहम्मद हनीफ साहब ने अपने जो है वालिद की तरफ से इसको लगवाया। मरहूम अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मैं उनका बहुत ही जो है शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखते हैं कि ऐसे जो है मौलाना इरफान साहब नबी, ये कतबा उन्हीं का लगा हुआ है। और मैं हज़रत मौलाना इरफान साहब से भी मैंने बहुत ही जो है दरख्वास्त है कि जो है इस तरीके से अपनी खिदमत को यहाँ जो है अंजाम देते रहेंगे और उनसे पुरजोर, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ
आप आए मेंबर है उसका भी कार्य खैर में काम इंशाअल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया। कहने का मौका ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। आप जनाब अली अख्तर साहब हैं, मदरसे के बानियों में से और मदरसे के बहुत बड़े मुखलिस। जनाब आप तो मदरसे के अब तक की सारी बहारें आपने देखी हैं, आप उन सारे बहारों पर एक नज़र नाज़रीन के लिए। मदरसा का काम 1993 में हुआ। उस वक्त से मैं खादिम के काम को अंजाम देता हूँ। अभी उस वक्त बचपन था 2000 से 10 से अभी लगभग 20 लाख रुपये से ज़्यादा सालाना प्रोग्राम, इसके लिए तमाम फक्का हजरात चंदे के रकम से खैरात विकास सरकार से सारे मुसलमान भाई इसको देते हैं। ये इदारा इसको चलता है, इसमें और पैसे की ज़रूरत है और तामीर की ज़रूरत है, तालीमी निस्मा की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास ज़मीन मिल चुका है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मैं उस तामीर को उसकी बाउंड्री तक महदूद रखा हूँ। तो इंशाअल्लाह पैसा हजरात थोड़ा सा काम करें, इंशाअल्लाह तालीमी निस्मा हम इलाजा करके और बच्चों के साथ साथ बच्चियों का भी हम तालीम आला करेंगे इंशाअल्लाह। ये कार्य खैर भी आप लोगों के हाथ से होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। शुक्रिया। चलो हम लोग दाखिल हो रहे हैं दर्जा 9 में, क्लास 9 में ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये यहाँ का क्लास 9 यानी अरबी सोम, अरबी सोम है। ये अरबी दर्जे का सोम क्लास है। यहाँ इसमें लगभग 5 तलबा हैं और आप हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कासमी। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कासमी साहब, आप अरबी दर्जा की तालीम व ताल्लुम के लिए मुकर्रर हैं। कौन सी किताब? अभी हिदायतुल नौ पढ़ा रहे हैं। हिदायतुल नौ बच्चों को पढ़ाई जा रही है। ये किताब अरबी सीखने सिखाने के लिए अरबी में अरबी कवायद की किताब है। अरबी 9 कवायद की किताब है ये। और 9 की तालीम इस घंटी में, ये पहली घंटी है, ये तीसरी घंटी है। तीसरी घंटी में यहाँ 9 की तालीम होती है अरबी सोम क्लास की। मौलाना किताब कहाँ तक हो चुकी है अभी? किताब अभी 78 सफ़ा तक हो चुकी है। मकदार खानदगी बिल्कुल दुरुस्त है। जी। क्या पढ़ रहे थे आप लोग 9 में? कौन सा बाब? सिफत मुशब्बा की सिफत मुशब्बा, सिफत मुशब्बा के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल। मोहम्मद राशिद इकबाल। 9 की किताबें आपको समझ में आती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी समझ में। तालीम और ताल्लुम से बिल्कुल मुतमईन है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। आइए चलते हैं हम आज पहले क्लास में। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये क्लास 7 है। ये क्लास 7 है, सफ़ुल अव्वल अल मुतवस्सित। आप हैं मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी। मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी। ये कौन सा घंटी चल रही है आपके यहाँ? ये हमारे यहाँ चौथी घंटी चल रही है। चौथी घंटी में आप इन बच्चों को क्या पढ़ाते हैं 7 क्लास में? ये नह की किताब है। 9 की। जी। अच्छा, आपके यहाँ भी 9 की तालीम चल रही है? ये अरबी ग्रामर की किताब जी, है। अरबी ग्रामर की किताब है। क्या क्या पढ़ाते हैं आप 9 में बच्चों को? नहव के जैसा जो मुब्तदा खबर है, तो ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि सेटिस्फाइड है कि नहीं अपने उस्ताद से। 9 की किताब आप लोग कितने सफ़े तक पढ़ चुके हैं? 30 सफ़े तक पढ़ चुके हैं। मुब्तदा खबर की बहस चल रही है जी। दोबारा रिहर्सल कराया जा रहा है, मतलब ये किताब रिपीट कराया, खत्म हो चुकी किताब है। खत्म हो चुकी है। अच्छा, फिर से मतलब फिर से यादा मतलब- हो रहा है, यादा हो रहा है किताब का।
ठीक है, आप लोग तालीम से खड़े हैं। आप तालीम से यहाँ के मुतमईन हैं, असातिज़ा के तालीम से आप लोग मुतमईन हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुब्तदा खबर के बारे में क्या बताएंगे? मुब्तदा और ख़बर का इराब बताइए। अल बैत मुब्तदा है और रफ़ीउन खबर है। अल खमर हराम, शराब हराम है। इसमें अल खमर मुब्तदा है और हराम खबर है। मुब्तदा व इसमें व इसमें जो जुमला के शुरू में और मरफू हो, खबर व इसमें मरफू पेश वाला है जो खबर जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला मुफीदा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। तलबा और तालिबात अभी मखलूती तालीम में है, लेकिन इरादा है कि कुछ दिनों बाद मतलब इस अलग कर दिया जाएगा, कुछ मजबूरी है मदरसे की इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका। ये 8th क्लास है, हम लोग दाखिल हो रहे हैं 8th क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ का 8वां क्लास है और अरबी का दूसरा क्लास है, अरबी दोम। आप हैं मौलाना शौकत अली साहब मिफ्ताही। बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, किताब सर्फ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये सर्फ की किताब अरबी कवायद की, अरबी ग्रामर की किताब है और आप हमारे बहुत ही पुराने और तजुर्बाकार उस्ताद हैं, सर्फ के उस्ताद, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे भी उस्ताद रहे हैं। अभी सर्फ में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? मज़ाक वगैरह पढ़ाया जा रहा है। मज़ाक के फ़वाइद। किताब का यादा हो रहा है, तकरीबन खत्म हो चुकी है? नहीं, खत्म अभी नहीं हुई है, बाकी है। इंशाअल्लाह निसाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें ये 8 तलबा और तालिबात हैं। अभी दोम में 8 तलबा और तालिबात यहाँ हैं और यहाँ के असातिज़ा ने पहले ही चूँकि माजरत किया है कि हमारे यहाँ असबाब की गुंजाइश से, असबाब की कमी से तलबा और तालिबात की मखलूत तालीम हो रही है और इसके लिए इन्होंने पहले ही गुजारिश किया है कि अहले खैर हजरात हमारा ताउन करें ताकि तलबा और तालिबात का अलग अलग तालीम का इंतज़ाम किया जा सके। इंशाअल्लाह ये मंसूबा भी जल्द पूरा होगा और तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग इदारे का क़याम इंशाअल्लाह होगा। अब बनाया गया है आज यहाँ क्लासरूम की कमी से बच्चों को तालीम और तदरीस का जो काम होता है इस बड़े शहर के अंदर, बस इस बड़े बरामदे के अंदर बच्चों को तालीम और तरबियत का काम हो रहा है क्योंकि क्लासेस रूम की यहाँ कमी है और यहाँ लगभग 4-5 क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं। ये क्लासरूम की कमी की वजह से बरामदे में बच्चों की क्लास चलाया जा रहा है। लगभग 5 क्लास चलाया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। ये क्लास 6 है, सब कुछ सादिस अल-इब्तिदाई। ये 6ठा क्लास है और ये हैं आप हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हैं हमारे मास्टर शाहिद अहमद साहब। शाहिद अहमद साहब आप यहाँ हमारे इलाके के ही उस्ताद हैं और आप साइंस के हिसाब के उस्ताद हैं। साइंस और हिसाब की तालीम बच्चों को देते हैं कि हमारे शाहिद अहमद साहब। आप BSc B.Ed हैं। अभी बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये हिसाब का क्लास, हिसाब के क्लास ले रहे हैं बच्चों का और इस दर्जे में लगभग तकरीबन 12 बच्चे हैं और कुछ तलबा शायद पढ़ा सकते हैं। 12 तलबा हैं यहाँ और हिसाब का क्लास चल रहा है इनका। हिसाब में आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हिसाब में कहाँ तक हिसाब पढ़ाया गया आप लोगों को? निकालने के लिए LCM और SCF निकालने के लिए बताया जा रहा है। LCM और SCF का जैसा कि नाजरीन आप सबको मालूम है कि
जामिया इस्लामिया वृंदावन में दीनी और असली दोनों ही तालीम का संगम है ये इदारा। यहाँ सभी तरह के मज़ामीन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इसकी मिसाल हमारे शाहिद अहमद साहब हैं जो बच्चों को हिसाब की तालीम दे रहे हैं। और ये सारी किताबें मेरे ख्याल से NCERT की किताबें ये बिहार पब्लिकेशन तो NCERT की, हाँ NCERT की किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की पेशरफ काबिल मुबारकबाद है। शुक्रिया सही साहब। क्लास 5 सफुल खामिस अल इब्तिदाई, ये क्लास 5 है। और यहाँ आप हैं हमारे जनाब मतीउल्लाह साहब नदवी, ये बच्चों को इंग्लिश की तालीम दे रहे हैं। अब तक आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है? What did you teach in English? I am Matiullah, and you know I am teacher of Jamia. And first of all, I would like to tell you that Jamia is Islamic institution, and there is co-education is there, you know. And I think there should be separate classes for boys and girls. And as far as I am concerned, I try to teach well all the students of Jamia, and they work hard to improve their English, and they try to make the best use of their time. And I think all the students are very exertive, and they maintain the dignity of the class. And I think I'm very satisfied to teach English. Your students are satisfied from your teaching? Yeah, I think you can ask all the students of Jamia. What is your name? Stand up. Stand up. What is your name? My name is Matawala. From where are you? Yeah? What? Speak loudly. अथवा बाजार, हरपुर बाजार, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। You can recite this poem. lovely trees, tall and green, pretty branches can be seen. Their beauty thrills one and all. Their grassy leaves glide and fall. They call clouds for giving. Can you translate it? Yeah, if you want. Translate in Indian. प्यारे पेड़ हरे और लंबे सुंदर दरख्त देखे जा सकते हैं। Their beauty thrills. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Stand up. What is your name? My name is Pada. What is your village? Where are you? From where are you? My name is Pada. Your father name? What is your school name? My name is You may read, write and speak English? Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. It's my pleasure. हम लोग दाखिल हो रहे हैं। ये क्लास 4 है, यहाँ का प्राइमरी का 4 क्लास है। सफुल राबे अल इब्तिदाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप हैं हमारे जनाब मौलाना मोहम्मद अहमद साहब नदवी, हमारे इदारे के जामिया इस्लामिया वृंदावन के नाज़िम तालीमात भी हैं आप, और बच्चों को आप शायद नमाज वगैरह की तालीम दे रहे हैं। जी, नमाज सिखा रहे हैं, दिनियात पढ़ा रहे हैं। ये जिसमें बच्चों को इब्तिदाई का 4था क्लास है। जी, इब्तिदाई का 4था क्लास है, जिसमें बच्चों को नमाज से मुताल्लिक, जनाजे से मुताल्लिक, तहारत से मुताल्लिक और वज़ू की सुन्नतें, गुस्ल के फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात वगैरह याद करवा रहे हैं, सिखला रहे हैं, ताकि हमारे तलबा आगे चल कर के इन चीज़ों के मोहताज न बने और बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तालीम से मुतमईन हैं। क्यों बोलो, मुतमईन हो? यहाँ की तालीम
और यहाँ की तरबियत अच्छी हो रही है? जी। आप पूछ सकते हैं, बच्चों से भी, किसी से भी पूछ सकते हैं। कहो जब हम मुतमईन हैं। आपका नाम क्या है? अफरोज आलम। कहाँ के हैं आप? वृंदावन के। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th में। ये प्राइमरी 4th है। अभी क्या पढ़ रहे थे आप? तहियात। तहियात सुनाइए तो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शुक्रिया। आप खड़े रहिए। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? बुशरा परवीन। तहियात कहाँ पढ़ा जाता है नमाज में? कब पढ़ते हैं तहियात नमाज में? तशहुद में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में नमाज की तालीम हो रही है और इनको तहियात, दरूद और नमाज की दुआएं, ये सभी चीज़ें बच्चों को बताई जा रही हैं और इस पे अमल भी हो रहा है। बच्चों से के तालीम से मैं पूछ करके भी काफ़ी मुतमईन हूँ कि यहाँ तालीम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप लोग इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं तमाम असातिज़ा। जी जी, ठीक है फिर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग दाखिल हो रहे हैं। ये क्लास 3 है, प्राइमरी का क्लास 3, असफ़ुस सालिस इब्तिदाई। ये है हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप हैं हमारे जनाब मारूफ अहमद साहब, यहाँ के हिंदी टीचर। यहाँ जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है नाजरीन आपको कि जामिया इस्लामिया वृंदावन के अंदर दीनी तालीम के साथ यहाँ असली तालीम, हिंदी, इंग्लिश, हिसाब, समाज, साइंस, ये सारे मज़ामीन यहाँ पढ़ाए जाते हैं। और हर तरह के दर्जात में मैं घूम करके और नाजरीन को ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के तालीम और तरबियत का क्या की सरगर्मी कैसी है और असातिज़ा और तलबा किस तरह से यहाँ के तालीम और ताल्लुम में सरगर्म हैं। अब उसी सिलसिले की ये भी कड़ी है, हिंदी जो हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा है और यहाँ की कौमी ज़बान है, वो भी यहाँ हमारे जामिया इस्लामिया वृंदावन में इसकी तालीम दी जाती है। और इसकी मिसाल है आप हमारे हिंदी के उस्ताद जनाब मारूफ अहमद साहब, ये बच्चों को हिंदी की तालीम दे रहे हैं। बच्चे आप लोग हिंदी की तालीम में क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी में आप लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी में इसके साथ आप लोगों को व्याकरण भी पढ़ाया जाता है, ग्रामर इसका हिंदी का बताया जाता है। ठीक, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे आप लोग अभी? क्या पढ़ रहे थे? 5 पाठ। अच्छा, आप कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? तीसरा पाठ। बताएंगे, पूछा जाएगा तो आप। ये लेसन है पटना का चिड़ियाघर। आप खड़े जाइए। आपका नाम क्या है? इजहार अहमद। कहाँ के हैं आप? बगई बाजार। ये लेसन पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। पटना का चिड़ियाघर पढ़ाया जा चुका है। पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है? जोर से बोलिए। संजय गांधी जैविक उद्यान। माशाल्लाह, बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए। सोनी और तुषार क्यों खुश थे? हाँ, सोनी और तुषार पटना के चिड़ियाघर देखने जाने के लिए खुश थे। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। शुक्रिया आपका। फिर हम चलते हैं दूसरे क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं हमारे मास्टर शबीर अहमद साहब और ये है क्लास 2 असफ़ुस सानी अल-इब्तिदाई। ये अरबी का, ये प्राइमरी का दूसरा क्लास है। प्राइमरी का दूसरा क्लास है। मास्टर शबीर अहमद साहब आप बच्चों को अभी क्या तालीम दे रहे हैं? अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। आप हमारे प्राइमरी इंग्लिश पढ़ाते हैं शबीर अहमद साहब। ये जनता किंग प्राइमर, ये किताब पढ़ाई जाती है। जनता किंग प्राइमर यहाँ प्राइमरी का 2nd क्लास में।
क्या नाम है? साजिया खातून। इंग्लिश में कहाँ तक आप लोग पढ़ी हैं बताइए तो? यहाँ तक पढ़ाया जा सकता है। फिश की स्पेलिंग कीजिए तो फिश की। माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सऊद। कहाँ तक पढ़ाया गया इसमें? काऊ की स्पेलिंग कीजिए तो? फ्लावर की? फ्लावर। कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? क्लास 2 में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे और बच्चियां मिला के कुल 30 हैं। 30 तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल ये क्लास है। शुक्रिया आपका। लेंथ में एक आज तक नहीं है टमाटर। आ जाएगा जी फोन में सोच अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास प्राइमरी का पहला क्लास है। ये प्राइमरी का पहला क्लास है असफ़ुल अव्वल और इब्तिदाई। ये दर्जा अव्वल के तलबा को और तालिबात को इस घंटी में पढ़ाते हैं। ये कौन सी घंटी है? चौथी घंटी है। चौथी घंटी में क्या पढ़ाते हैं? चौथी घंटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। ये अरबी पढ़ा रहे हैं, नूरानी कायदा। अच्छा, नूरानी कायदा चूँकि कुरान सीखने और सिखाने के लिए ये किताब बहुत ही मुफीद है और अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदा को पढ़ाते हैं। तजवीज़ और मखरज का ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत मेहनत और शुक्रिया। सही पढ़ गए आइए।
ये दर्जे हिफ्ज़ यहाँ पे ये हिफ्ज़ का क्लास है और यहाँ तलबा को कुरान पाक महफूज कराया जाता है, याद कराया जाता है। आप हैं हमारे जनाब कारी अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। यहाँ बच्चों को कुरान पाक याद करने के साथ कुरान पाक पढ़ने का बच्चे जो है ज़्यादा बच्चे हैं, तलबा ज़्यादा है। तलबा जो है तकरीबन 31 है। तो एक आदमी के बस में एक आदमी से काम नहीं होता और मेरी जिम्मेदारी और भी है, लेकिन कोशिश यही है कि एक उस्ताद और इसमें रखा जाए। हिफ्ज़ के लिए बेहतर यही है कि 10 से 12 बच्चे हों एक उस्ताद के, लेकिन अभी हमारा जो है उस्ताद जो है इस लायक हमको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम नहीं रख पा रहे हैं। अगर हमारे लायक या हमारे मदरसे के लिहाज मदरसे के लायक हमारे असातिज़ा अगर आते हैं तो इंशाल्लाह हम उसकी बहाली करेंगे। तलबा सब इलाके के ही तलबा हैं या? हाँ, इसमें अक्सर तलबा जो है इलाके के हैं और ऐसे इलाके के हैं जहाँ बिदअत का गढ़ है और हमारा पूरा इलाका ये बिदअत का गढ़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर गांव से कोशिश यही रहती है कि हर एक तालिब इल्म कम से कम यहाँ आए, हर गाँव का, और ताकि तालीम हासिल करे और अपने गाँव में जाकर बिदअत को ख़त्म करे। जी, बकिया खुर्शीद साहब से जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह की तालीम देते हैं। आप हैं हमारे जनाब खुर्शीद साहब जी, ये यहाँ के हिफ्ज़ शोबे के नायब उस्ताद हैं और आप बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। जी, उनको क़वाइद कुरान के तजवीद और बुखारी का
जी पहले तो जी बिल्कुल पूरी लिहाज की जाती है। ख़ास तौर से जो नूरानी कायदे की जो तालीम हो रही है उस पर जितने कवायद हैं मोटे मोटे वो सब बच्चों को ज़बानी याद कराया जा रहा है मखारिज के साथ, और फिर उनको बेहतर अदायगी के साथ पढ़वाया जा रहा है तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ, ताकि जब वो आइंदा नूरानी कायदा पढ़कर आगे बढ़ेंगे कुरान करीम की शुरुआत करेंगे तो बेहतर तरीके से और अच्छे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करने वाले हों और बेहतरीन कारी बनकर जाए मदरसे से। और मैं एक तालिब इल्म को इसमें जो है खड़ा करता हूँ, फिर आपके सामने सवाल करता हूँ तजवीज़ के मामले में। मोहम्मद रज़ा कहाँ हैं? आप बताएं कि हुर्फ़ मक्का कितने हैं, इसका कायदा क्या है? साफ साफ बताएं। अलिफ जिससे पहले वाव, वाव वाव, आया इनको क्या करेंगे तीनों हरफों को? मुर्तलिन कितने हैं? कौन कौन से? इनको कैसे पढ़ा जाता है? इनको नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करें। हाँ जैसे हमसे जी आप खड़े हो तो पैसा बताओ कितने हैं? तेज बोले जी। इनका कायदा क्या है? इनका कायदा क्या है उस्मान अली पैसा के? क्या फायदा है? जैसे माशाअल्लाह। अब जब हम लोग हिफ्ज़ में आ ही गए हैं और कुरान पाक का यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का माहौल है, तो क्यों ना किसी तालिब इल्म से हम कुरान पाक की चंद आयतें पढ़वा करके सुन लें। तरतील में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam wawajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। बोर्ड ले लिया? बोर्ड चले लिया? हाँ ले लिया। ये रौज़तुल अत्फाल प्राइमरी क्लासेस, ये बच्चों के छोटे बच्चों के बिल्कुल इब्तदाई क्लास के बच्चों के ये नर्सरी क्लास है और छोटे छोटे तलबा को
अतफाल बा, ये अतफाल बा है, यानी नर्सरी का नर्सरी सेकंड क्लास है ये। तो छोटे तलबा को अलिफ बा ABC का दुआ वगैरह याद कराया जाता है। आप हैं हमारे मोहम्मद मुस्लिम साहब, और ये छोटे तलबा को इलाही तालीम देने में लगे हुए हैं। आप हमारे इदारे के बहुत मुखलिस असातिज़ा में से हैं और बच्चों को बड़े मेहनत और लगन से तालीम लेते हैं। आप बच्चों को किस लहजे में पढ़ाते हैं? बच्चों को जो माशाल्लाह ऐसे ही बच्चों को भी बताया जाता है तजवीद के साथ सभी तलबा को। ये छोटे बच्चे हैं, अभी से इनकी ज़बान दुरुस्त हो गई तो कलाम पाक बहुत ही रवानी के साथ और उनका लहजे में पढ़ेंगे। अलिफ है, अतफाल अलिफ, अतफाल अलिफ, ये अतफाल अलिफ क्लास है, यानी नर्सरी का पहला क्लास, नर्सरी वन में बच्चों को अलिफ बा और पारा आम का क्या कौन सी किताब पढ़ेंगे? पारा आम और उनको गिनती पहाड़ा, छोटी छोटी सूरतें, नमाज, ये सब सिखाया जाता है। दुआएं सिखाई जाती है और गिनती पहाड़े की तालीम दी जाती है। इसके अलावा पारा आम और नूरानी